छात्रों, कोरोना महामारी से हम लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। बस हमें अपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते जाना है। हमेशा अपने घरों में रहना है और घरों में रहकर ही जो उन्होंने व्यवस्था दी है ऑनलाइन पढ़ाई करने की, उसे भी पालन करना है। फिजिक्स की क्लास में आज जो हम पहली हेडिंग लेंगे वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, जिसका कूलाम के नियम के द्वारा हम परिमाणात्मक मान प्राप्त करते हैं। आवेश के बारे में और विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम एक अन्य भौतिक राशि जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं परिप्रेक्ष्य में लाते हैं, जिसके अनुसार किसी बिंदु आवेश का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह बल का अनुभव करे। किसी बिंदु आवेश के समीप किसी अन्य आवेश स्मॉल q को लाने पर जब वह बल का अनुभव करे, तब एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस आवेश का एक वैद्युत क्षेत्र है। इसके लिए हम आवेश कैपिटल Q को किसी अन्य आवेश स्मॉल q, आवेश कैपिटल Q के समीप एक अन्य आवेश स्मॉल q लाया जाता है, जिस कारण इन दोनों आवेशों के बीच एक वैद्युत बल कैपिटल F लगता है। यदि इनके बीच स्मॉल दूरी स्मॉल r हो किसी समय और यह बिंदु P पर उपस्थित हो, तब जो कूलाम के नियम के अनुसार इनके बीच बल दिया जाता है उसका मान होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। हम ये देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस कैपिटल Q का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है और स्मॉल q एक परीक्षण आवेश है जिसके द्वारा हम इसके वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो इसको इसी प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि इस स्मॉल q आवेश पर लगने वाले बल जो होता है, मतलब इस वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल q आवेश पर एकांक स्मॉल q आवेश पर जो बल लगता है, तो बल F और आवेश Q के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र E कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और यदि हमें इसका मात्रक लिखना चाहेंगे तो मात्रक में यहीं से आ जाएगा। मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हम वेक्टर, चूंकि वेक्टर सदिश राशि है, यदि हम वेक्टर रूप में इसका निरूपण करना चाहेंगे वैद्युत क्षेत्र का, तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे वेक्टर Q। वेक्टर F बटे वेक्टर Q है। अब यदि आपसे कहा जाए कि इसका यदि E का परिमाणात्मक मान ज्ञात किया जाए, परिमाणात्मक मान कि कितना मान आएगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम इसको करेंगे E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q स्मॉल q बाई r² बाई Q। परिभाषा के अनुसार यहाँ पर ये Q और ये Q आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा E बराबर 1/4πε0 कैपिटल Q बाई r²। या किसी आवेश कैपिटल Q के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। निश्चित रूप से आप समझ गए हो कि यह एक सदिश राशि है, इसलिए जब भी इनका हम गणना करेंगे, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो इनका वेक्टर रूप लेकर ही इस पर ध्यान देंगे। इसकी दिशा का भी हमें ध्यान देना होगा। ठीक है। इसी को और विस्तृत रूप से जानने के लिए आवेशों के बारे में हमने एक अन्य चीज भी लिया है और उसे हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और किसी आवेश, किसी स्थान पर उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की सघनता को या वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को प्रकट करती है। यदि हम निश्चित रूप से हमने एक परिकल्पना बना रखी है कि अगर धन q आवेश है तो इस धन q आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होंगी। वैद्युत आवेश से निकलती हुई, धन आवेश से।
और अगर ऋण आवेश है तो ऋण क्यू आवेश से ये वैद्युत बल रेखाएं इसके भीतर जाती हुई प्रतीत होंगी। ऋण क्यू आवेश से इसके भीतर जाती हुई प्रतीत होंगी। इस प्रकार हमने एक परिकल्पना की, आपका धन क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र, और ये आपका है ऋण क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। ऋण क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। निश्चित रूप से हम यहाँ पर कुछ परिकल्पनाएं लेंगे कि जब भी कभी जिस स्थान पर इन वैद्युत बल रेखाओं की सघनता अधिक होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जिस स्थान पर इन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता कम होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। ये इन क्षेत्र रेखाओं को प्रकट करने का, वैसे तो ये काल्पनिक रेखाएं, बट अगर हम इस समय अगर हम आपसे कह दें कि अगर ये हटा भी दिया जाए कि धन क्यू है और ये ऋण क्यू है, तो आप बिना देखे ही यहाँ बता सकते हो कि ये धनावेश होगा और ये ऋण आवेश। एक परिकल्पना बनाई गई है और उस परिकल्पना के अनुसार हम इसका वैद्युत बल रेखाओं के आधार पर ये बिंदु आवेश के लिए ये रेखाएं त्रिज्यतः बाहर की ओर निकलती हुई या भीतर की ओर जाती हुई प्रकट होती है ना। निश्चित रूप से आप समझ रहे हो कि किसी आवेश के समीप वैद्युत बल रेखाओं की सघनता अधिक होती है और जैसे जैसे हम आवेश से दूर होते जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की सघनता भी कम होती जाती है। आवेश के निकट भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है और आवेश से दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कम होता है। इसके अतिरिक्त अगर आवेश का मान अधिक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके समीप में अधिक पाई जाएगी और यदि आवेश का मान कम है तो उसके समीप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निश्चित रूप से, अगर आवेश कम है तो उसका मान भी कम होगा। इस प्रकार से हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा भी आवेश के संबंध में अध्ययन करते हैं।